अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मंसूब हसन। हमने अपनी पिछली वीडियो में जो कि ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की प्राइसिंग के ऊपर थी, उसमें हमने आपसे कहा था कि हम अपनी अगली वीडियो केटरिंग इंडस्ट्री की प्राइसिंग के हवाले से एक चैलेंजिंग असाइनमेंट के ऊपर आपके सामने पेश करेंगे। तो आइए देखते हैं। इस वीडियो के अंदर हम इस असाइनमेंट का ब्रीफ बैकग्राउंड देखेंगे, इंडस्ट्री के हवाले से थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, जो चैलेंजेस हमारे क्लाइंट को दरपेश थे उनको देखेंगे, जो प्रोजेक्ट था उसके ऊपर बात करेंगे, जो सोल्यूशन हमने डेवलप किया जिस पे काम हुआ उसको देखेंगे, और उसके नतीजे में जो हमारे क्लाइंट को फ़ायदा पहुंचा वो भी आपके सामने पेश करेंगे। ये असाइनमेंट सन 2011 में हमारे सामने आया था। हमारे क्लाइंट को जो मुश्किल दरपेश थी वो ये थी कि वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ज़ाहिर के करते हैं, बहुत सारे इनके पास क्लाइंट्स होते हैं, लेकिन जनरल अकाउंटिंग होने की वजह से एग्जैक्ट पोजीशन किसी प्रोजेक्ट की सामने नहीं आ पा रही थी। और ख़ास तौर पे जो प्रोजेक्ट हमारे पास आया उसके अंदर उनको काफ़ी लॉसेस का अंदेशा नज़र आ रहा था। काफ़ी लॉसेस उनको महसूस हो रहे थे कि हो रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा था कि कितने लॉसेस हो रहे हैं। तो वो लॉसेस डिटरमिन करने थे और उन प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को रिव्यू करने के लिए, रिवाइज करने के लिए जो नेगोशिएशंस होनी थी, तो नेगोशिएशंस के लिए कोई साउंड बेसिस तैयार करनी थी ताकि इफ़ेक्टिव नेगोशिएशंस की जा सकें। इंडस्ट्री को देखते हैं। ये इंडस्ट्री केटरिंग और कैंप मैनेजमेंट कहलाती है। कैंप्स जो हैं वो रिमोट साइट्स होती हैं जहाँ पर वर्कर्स जो लेबर से लेके सीनियर मैनेजमेंट तक उस पर्टिकुलर साइट के ऊपर रहती है, कैंप्स की सूरत में रहती है, जो कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ की मदद से बनाए जाते हैं। और वहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो कि हज़ारों की तादाद में होते हैं, उनको वहाँ पर केटरिंग सर्विस, खाने की सर्विस जो है वो सुबह, दोपहर, शाम, रात उनको फराहम की जाती है। हमारे जो क्लाइंट हैं वो 1918 में इस्टेब्लिश हुए। पाकिस्तान की चंद एक बेहतरीन और लीडिंग फर्म्स में से हैं। उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को भी सर्व किया है। इनके जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं उसके अंदर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग, रिफाइनिंग और उससे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, माइनिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, पावर प्लांट्स हैं और हैवी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से मुताल्लिक़ उनके क्लाइंट्स हैं। ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में भी सर्व करते हैं। ये किसी भी एक साइट पर इस वक्त 15,000 से ज़्यादा 24 घंटे साल के 365 दिन फूड सर्व करने की सलाहियत रखते हैं। इनको इनकी आला सर्विसेज की बुनियाद पे, इनकी जो फूड क्वालिटी है, इसकी वजह से एक लीडिंग ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है पाकिस्तान में जो काम कर रही है, जो कि फॉरेन कंपनी है, उसने इनको तकरीबन 7 साल या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को खाना देने के बावजूद ज़ीरो फूड रिलेटेड इंजरी होने की वजह से, यानी कोई फूड रिलेटेड प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं हुआ। मोर देन 7 years हज़ारों के हिसाब से रोज़ाना मील्स वहाँ पे सर्व की जाती हैं और वहाँ पर कोई भी फ़र्द खाने की वजह से ना बीमार पड़ा, ना ही कोई प्रॉब्लम हुआ। तो इसके लिए उनको स्पेशल अवार्ड, एक स्पेशल मेडल इनको दिया गया। आइए चैलेंजेस को देखते हैं कि वो चैलेंजेस क्या थे। सबसे बड़ा चैलेंज जैसा कि आपके सामने रखा कि उनका जो एक क्लाइंट था, तकरीबन कोई 50 या 60 क्लाइंट्स को वो एक वक्त में सर्व कर रहे होते हैं। उनका जो एक क्लाइंट था वहाँ पर उनको लॉसेस का सामना था। लॉसेस जो हैं वो जनरल अकाउंटिंग की वजह से सामने नहीं आ पा रहे थे और नेगोशिएशंस के लिए कोई साउंड बेसिस की बनाने की ज़रूरत थी। अब प्रोजेक्ट को देखते हैं कि प्रोजेक्ट क्या था। वहाँ पर जो साइट थी वहाँ पर 3 कैंप्स थे। एक एडमिन कैंप था, एक टाउनशिप कैंप था और एक नेशनल कैंप था, जहाँ पर के मुख्तलिफ कैडर के लोग रोज़ाना की बुनियाद पे सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना और फिर दरमियानी रात का खाना यानी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और मिडनाइट मील
उनको सर्व की जाती हैं, स्टिल की जाती हैं। और वहाँ पर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मेन्यू होता है जिसमें कि मेन डिश के अंदर उनको सब कुछ सर्व करना है, गोश्त भी खिलाना है, सब्ज़ी भी खिलानी है, दालें भी खिलानी है, गोश्त में भी हर किस्म का गोश्त खिलाना है, यानी गाय का भी, बकरे का भी, श्रिम्प भी देने हैं, लॉबस्टर्स भी देने हैं, फ़िश भी खिलानी है, और फ़िश भी मुख्तलिफ़ किस्म की खिलानी है। तो साइड डिश भी देनी है, साइड डिश में भी मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस देनी है। तो इस तरह का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मेन्यू था, मेन्यू होता है साइट्स के ऊपर। अब हम सॉल्यूशंस के ऊपर बात करते हैं कि जो सॉल्यूशन हमने डेवलप किए, इसमें सबसे पहले तो हमने ये एनालाइज़ किया कि हमारे क्लाइंट की जो सिचुएशन है वो क्या है, वो उस प्रोजेक्ट के ऊपर कहाँ खड़ा है, कितने लॉसेस हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, ये सबसे पहले डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद जो सॉल्यूशन डिज़ाइन बनाना था, उसके अंदर ये कंसिडरेशंस जो रखनी थी, जिन चीज़ों को सामने रखना था, उसके अंदर इन्फ्लेशन का फैक्टर भी सामने रखना था, जनरल ओवरहेड्स को भी सामने रखना था, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को भी सामने रखना था। और वहाँ पर जो कुछ हो रहा था उसके लिए डेटा कलेक्शन के लिए फॉर्मेट्स बनाए गए, जिस तरह से मटेरियल्स इशू हो रहे थे, जिस तरह से और दूसरी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही थी। और ख़ास तौर पे ये बात नोट करने वाली है कि ये इंडस्ट्री जो है पेरिशेबल कमोडिटीज़ में डील करती है, यानी फूड की क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत अहम काम है, बहुत ज़िम्मेदारी वाला काम है, क्योंकि हर चीज़ की लाइफ जो है बहुत मुख्तसर है, उसको बड़े स्पेशल एनवायरनमेंट में रखना पड़ता है। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जो मैंने वहाँ देखी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिस तरह वहाँ पे केयर की जाती है। और निहायत शानदार, पाकिस्तान के अंदर चंद एक ही गिनी चुनी फैसिलिटीज़ होंगी जहाँ पर इस तरह की केयर फूड के हवाले से की जाती है। ओवरहेड एनालिसिस के हमने डिफरेंट फॉर्मेट्स बनाए कि ओवरहेड्स किस तरह इनकर हो रहे हैं, उनकी रिलेशनशिप क्या है। और फिर जो एक और अहम बात हमें देखनी थी कि ओवरहेड को अप्लाई करने के लिए, ओवरहेड को रिकॉर्ड करने के लिए कोई साउंड बेसिस, कोई रेलिवेंट मेथड के किस तरह हम अप्लाई करें कि हमारे ओवरहेड जो हैं, जो एक्चुअल हो रहे हैं, वो रिकवर हो जाएं। और ना सिर्फ ओवरहेड्स रिकवर हो बल्कि हमारी दूसरी कॉस्ट भी रिकवर हो और प्रॉफिट भी हो। एंड प्रोडक्ट ये थी कि हमने एक मील का जो प्राइसिंग मॉडल बनाया, यानी जो मील सर्व होती हैं वहाँ पे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मिडनाइट मील्स, उनका प्राइसिंग मॉडल बनाया जो कि कैंप वाइज था और मील वाइज प्राइसिंग मॉडल था। ये हमने बनाया। इसके नतीजे में फिर जो चीज़ सामने आई, जो नेगोशिएशंस जब हुई, तो नेगोशिएशंस के मुख्तलिफ राउंड्स चले और बहुत सवाल जवाब हुए, लेकिन फाइनली उसका नतीजा ये निकला कि उनको सिग्निफिकेंट प्राइस इंक्रीज़ मिला। इतना प्राइस इंक्रीज़ मिला कि उनके जो लॉसेस थे वो ख़त्म हो गए, और ना सिर्फ लॉसेस ख़त्म हो गए बल्कि वो ब्रेक इवन से बेहतर पोजीशन में आ गए। फिर जो हमने उनको मॉडल बना के दिया, उसके नतीजे में कंजम्पशन प्लानिंग भी अच्छी हो गई, प्रोक्योरमेंट प्लानिंग भी बेहतर हो गई, और जो साइट के ऊपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट थी वो भी बहुत बेहतर हो गई। इस तरह जो साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स थी जो कि मंसूब एंड कंपनी ने इस्तेमाल की, स्पेशली मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, उससे हमारे क्लाइंट्स को बहुत फ़ायदा पहुंचा। ना सिर्फ वो लॉसेस से निकल आए बल्कि वो किसी हद तक प्रॉफिट में भी आ गए। अगली वीडियो जो हम आपके सामने पेश करेंगे उसमें हम आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करेंगे जो कि फैशन गारमेंट इंडस्ट्री के हवाले से है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह हमने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इश्तराक से जो सिस्टम डेवलप किया, उसके नतीजे में हमारे क्लाइंट के लॉसेस कम हुए, उनकी प्रोडक्शन परफॉर्मेंस बेहतर हुई, प्रोडक्शन की क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर हुई, जिसके नतीजे में उनकी जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस थी वो बहुत बेहतर हो गई, जिसका बरमला इतराफ़ उनके बाइंग एजेंट्स ने भी किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। इसे अपने हलकों में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफा हो और वो अपने यहाँ भी इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर सकें। अगर हमारी किसी मदद की ज़रूरत हो, हमारी किसी सर्विस की ज़रूरत हो, तो हमारे कॉन्टैक्ट्स आपके सामने हैं।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे कॉन्टैक्ट्स दिए जाते हैं ताकि आप हमसे रब्ता कर सकें। आप हमारी वीडियोस को बहुत तवज्जो के साथ देखते हैं, आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह जल्द ही आपसे अगली वीडियो के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।